आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और किसी भी देश के लिए उसके स्वतंत्रता दिवस का दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जश्न का दिन होता है। भारत आज अपनी स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है और बोलता बिजनौर के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ज़िला बिजनौर भी आज़ादी के संग्राम में पीछे नहीं रहा है, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है ज़िला बिजनौर ने। हालांकि अगर बात की जाए तो इस वक्त की जो यंग जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उसको इस संबंध में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। बोलता बिजनौर प्रयास कर रहा है कि आज हम अपने प्रोग्राम में आपको उन सारी जगहों के बारे में, उन सारे लोगों के बारे में बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा लिया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ एक ऐसी ही जगह पर जिसका नाम स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही फ़ख्र के साथ, बहुत ही गर्व के साथ हम ले सकते हैं। ज़िला बिजनौर ने स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे ऐसे रणबांकुरे दिए हैं कि जिनका नाम अंग्रेज़ी हुकूमत से लेकर इंग्लैंड तक गया है। ऐसे ही एक रणबांकुरे बिजनौर से हुए हैं खूब सिंह का नाम बड़ा चर्चाओं में उस टाइम हुआ था जब उन्होंने अपने घर पर तिरंगा फहराया और उस समय ये तिरंगा अपने घर पर फहराना एक बड़े अपराध की श्रेणी आता था। जब अंग्रेज़ी हुकूमत को ये पता लगा तो उनके सिपाही खूब सिंह के यहाँ पर आए, एक बड़ी तादाद में सिपाही आए थे और बताया जाता है कि खूब सिंह और बाकी उनके परिवार के लोग और अन्य जो स्वतंत्रता के दीवाने थे, उन लोगों की काफ़ी झड़प हुई अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ, सिपाहियों के साथ। लेकिन यहाँ पर ख़ास बात ये है कि खूब सिंह और उनके जो साथी थे वो अंग्रेज़ी हुकूमत से जीते। इसमें ख़ास बात ये है कि इस घटना की जानकारी, इस घटना की धमक इंग्लैंड तक पहुँची थी और वहाँ के जो प्रमुख समाचार पत्र थे उसमें इन समाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था कि हिंदुस्तान में एक ऐसा आज़ादी का दीवाना है जो ज़िला बिजनौर से है, जिसने अंग्रेज़ी हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए लेकिन अपने घर से तिरंगे को उतरने नहीं दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेहटौर के ब्लॉक आंकू में और आप देख सकते हैं मेरे बराबर में ये आपको एक स्मारक दिखाई देगा जिसमें आज़ादी के मतवालों के नाम हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और जो जेल गए हैं। आप देख सकते हैं चौधरी कृपाल सिंह, लल्लू सिंह शर्मा, लीलावती, होरी सिंह, नेतराम सिंह, बाबूराम शर्मा, कबूल सिंह, अभिमन्यु देव, उदय सिंह, फुल्लू सिंह, बीरबल सिंह, बलवंत सिंह, शेर सिंह, प्यारे लाल, राम प्यारी, मतलब आपको यहाँ महिलाओं के भी आपको नाम देखने के लिए मिलेंगे। बसंत सिंह, शिवराम सिंह, राम सिंह, चुन्नी सिंह, नैन सिंह, राम स्वरूप सिंह, मोहन सिंह, प्रेम सिंह, मुन्ना सिंह, नौबहार सिंह, रमेश सिंह, मुकंदी सिंह, छज्जू सिंह, बुद्ध सिंह, भोपाल सिंह त्यागी, श्यामलाल, बसंती देवी, प्रकाश वैद, अब्दुल अजीज़, सकजत अली, मसीतुल्ला, महेश चंद्र, राजकुमार, अमृत सिंह है, लक्ष्मण सिंह, हरदयाल सिंह, गोकुल सिंह, कटेरा सिंह, गिरधारी सिंह, पीताम्बर सिंह, हरस्वरूप सिंह, सीताराम, निर्मल सिंह। हमारा पूरा प्रयास ये है कि जो इस वक्त की युवा पीढ़ी है वो ये समझ सके कि ज़िला बिजनौर ने स्वतंत्रता आंदोलन में जमकर हिस्सा लिया है, जमकर अंग्रेज़ी हुकूमत को नाको चने चबाए हैं और जगह जगह आपको ये प्रमाण देखने के लिए मिलेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में ज़िला बिजनौर का प्रमुख रोल रहा है। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय और इस वक्त हमारी टीम मौजूद है हल्दौर थाने के पैजनिया गांव में। पैजनिया
ये एक जगह है और अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का पैजनिया से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। पैजनिया के रहने वाले शिवचरण त्यागी से उनके बहुत गहरे ताल्लुकात थे, बड़े दोस्ताना ताल्लुकात थे और अपने अज्ञातवास के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने पैजनिया में ही शरण ली थी। बताया ये जाता है, इतिहास बताता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने पैजनिया में ही रहकर निशानेबाजी का अभ्यास भी किया था, यानी यहाँ पर उन्होंने निशानेबाजी सीखी थी और शिवचरण त्यागी उनके साथ रहे। उन्होंने लिखा है, इतिहास में लिखा है कि चंद्रशेखर आज़ाद एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मुख्य मार्गों को नहीं चुनते थे, बल्कि वो खेतों और वनों में छुपकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। तो पैजनिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्वतंत्रता संग्राम में और यहाँ के शिवचरण त्यागी के वंशज अभी भी हैं। हम ग्राम पैजनिया में ही क्रांति स्मारक आपको देखने के लिए मिलेगा, जो जीता जागता सबूत है कि पैजनिया का स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस स्मारक को आप देखिए, जिसमें लिखा है कि पैजनिया बिजनौर उत्तर प्रदेश, इस पावन स्थल पर काकोरी कांड के अमर क्रांतिकारी एवं श्री ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, अप्पाराव महाराष्ट्र तथा अवनीकांत मुखर्जी पश्चिमी बंगाल सहित अनेक देशभक्तों ने ग्राम पैजनिया निवासी चौधरी शिवचरण सिंह पुत्र चौधरी गंगा सहाय जी के संरक्षण में अज्ञातवास किया था। काकोरी कांड में ठाकुर रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां को 19 दिसंबर सन 1927 ईस्वी को अंग्रेज शासन द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। 1927 का ये क्रांति स्मारक है, जो बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि 1927 में इस गांव का स्वतंत्रता आंदोलन से बड़ा महत्वपूर्ण संबंध रहा है। अशफाक उल्लाह खां हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हो, स्वतंत्रता संग्राम में ये नाम जगमगाते हुए रोशन दियों की तरह है, जिनकी रोशनी 75 साल के बाद भी आज पूरी तरह से बिखरी हुई है। और इन दियों का संबंध बिजनौर से किस तरीके से रहा है, ये बोलता बिजनौर आपको बता रहा है विद प्रूफ, यानी ये साक्ष्य है ये क्रांति स्मारक कि किस तरह आज़ादी के मतवाले चंद्रशेखर आज़ाद के पैजनिया से बड़े मधुर संबंध रहे और उसमें जो व्यक्ति विशेष का नाम आता है वो स्वर्गीय शिवचरण त्यागी जी हैं और उनके वंशज हमारे साथ हैं, उनके पौत्र हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिल त्यागी है। अखिल, आपके परिवार का संबंध रहा? हाँ जी। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या संबंध था? हमारे दादाजी थे चौधरी शिवचरण सिंह त्यागी जो थे, वो जो है यहाँ पे उनका जो है सारी ज़मीन उन्हीं की हुआ करती थी। तो यहाँ पे अज्ञातवास करा था क्रांतिकारियों ने, जैसे कि चुन्नीलाल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां जो आए थे, तो उन्होंने हमारे ताऊ जी के द्वारा जो है यहाँ पे वो अज्ञातवास करा था। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक वो यहाँ रुके थे। और हमारे जो दादाजी थे, सॉरी मैं ताऊ जी बोल गया एक जगह, वो मेरे दादाजी जो थे वो भी काफ़ी क्रांतिकारी थे वे भी, और गांधी जी के भी संपर्क में थे वे। और उन्होंने जो है शासन से कभी भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी किसी तरीके की कोई भी मतलब सरकारी जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो किसी भी तरीके की उन्होंने कभी नहीं ली। और ये सारी ज़मीन जो है हमारी ही हुआ करती थी और ये प्रशासन को सौंप दी गई थी। लेकिन आप देखें यहाँ व्यवस्था कैसी है, आज भी इतनी बड़ी क्रांति स्मारक है यहाँ पे रुके हैं जो कि हमारे देश को आज़ाद कराया जिन्होंने, उनके यहाँ पे जो स्मृति एक बनी हुई है। लेकिन प्रशासन की ओर से क्या ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पे दशा है। तो बस यही बताना चाहता हूँ मैं। आपने देखा है अपने दादाजी को? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो ये बातें आपने सुनी है या पढ़ी हैं? ये मैंने जो है अपने पिताश्री से सुनी भी हैं और मैं पढ़ता भी रहता हूँ, तो उसकी वजह से कुछ जानकारी मुझे। अखिल बता रहे थे उन्होंने अपने पिताजी से सुना है, उन्होंने किताबों में पढ़ा है, इतिहास में पढ़ा है कि इस जगह का कैसे ताल्लुक़ रहा है स्वतंत्रता सेनानियों से। वो लोग यहाँ पर आकर रुके। लेकिन एक बड़ा दुखद पहलू इस जगह का ये है कि इतना महत्वपूर्ण योगदान होते हुए भी इसे बुरी तरह से उपेक्षा का शिकार किया गया है। आप देख सकते हैं किस कदर बदहाली में ये जगह है। हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि पहले यहाँ पर एक स्कूल चलता था, सरकारी स्कूल, जिसकी बिल्डिंग अब ढहने की कगार पर है, मतलब बिल्कुल ख़त्म होने वाली है।
तो बोलता बिजनौर का आग्रह है कि बिजनौर प्रशासन इस तरफ भी ध्यान दे कि जो इस तरह के स्मारक हैं या जो स्मृतियां हैं उनको सजोकर संवार कर रखे। आज की अगर बात की जाए तो बिजनौर के रहने वाले आपको दुनिया के हर कोने में मिलेंगे और ये इतिहास बिजनौर का आज का नहीं है, सदियों पुराना ये इतिहास है कि बिजनौर का बहुत महत्वपूर्ण रोल हर फील्ड में रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में हम बात कर रहे हैं और इस टाइम में मौजूद हूँ पैजनिया में। पैजनिया में बताया जाता है कि कुछ क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अज्ञातवास किया था और जिसके लिए उन्होंने पैजनिया को चुना था। हमारे साथ मौजूद हैं गांव के एक बुज़ुर्ग हैं, वो हमें ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, क्या इतिहास बताता है पैजनिया का, क्या रोल रहा है स्वतंत्रता संग्राम में? स्वतंत्रता संग्राम में पैजनिया का बहुत अच्छा रोल रहा है। मेरे ताऊ चौधरी शिवचरण सिंह थे, वो बड़े सक्रिय रहे उस समय क्रांतिकारियों के साथ। ये जो काकोरी में ट्रेन में से खजाना लूटा गया था सरकारी का, ये 351 डाउन इलाहाबाद पैसेंजर थी, उससे लूटा था काकोरी में। तो उसमें काफ़ी टीम रही थी उन क्रांतिकारियों की। तो बाद में वो लोग कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी, बड़ा चर्चित नाम सुना होगा आपने, उनकी एक चिट्ठी लेकर मेरे बाबा के पास आए थे, चौधरी गंगा साहे जी थे, और उन्होंने उन लोगों को यहाँ शरण दी थी, रखा था छिपा के। और उसके बाद वो लोग जो थे यहाँ रहे, काफ़ी दिन रहे। अब ऐसा बुजुर्ग नहीं है कोई जिन्होंने उन्हें खाना खिलाया था। अब से 5 साल पहले तक तो ऐसे लोग थे जो खाना खिलाते थे उन्हें आके गाँव से ला के। पर वो रहे यहाँ काफ़ी दिन और पता नहीं होने दिया उन्होंने गांव में किसी लोगों को, ये कौन है। उन्हें तो यही सोचते थे कि साधु सन्यासी हैं, लोगों को व्यायाम करना सिखाते थे और ऐसे सिखाते थे। और फिर वो उनको फांसी हो गई थी 19 दिसंबर 1927 को, अलग अलग जेलों में। और जो अप्पा राव थे महाराष्ट्रियन, वो फरार हो गए थे, उनका पता ही नहीं चल पाया, वो अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आए। इतने चंद्रशेखर भी यहाँ पर आए थे? मेरी जानकारी में अब तक जो सुना मैंने उसमें वो नहीं आए थे, और लोग आए। कौन कौन से मेन नाम है जो यहाँ पर आए? ये ठाकुर रोशन सिंह यहाँ रहे, राजेंद्र लाडी जी रहे, अप्पा राव जी रहे, अवनीकांत मुखर्जी रहे। इनके साथ कुछ सुनते हैं कुछ और भी लोग थे, पर वो इतने उस महत्वपूर्ण लोग नहीं थे जिनके नाम मुझे याद हों। गणेश शंकर विद्यार्थी का भी आपने जिक्र किया। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर के रहने वाले थे। उन्होंने उन क्रांतिकारियों को यहाँ भेजा था। उनका मेरे बाबा से बहुत परिचय था। और मेरे जो ताऊ जी, मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे कि गणेश शंकर विद्यार्थी का जो था मार दिए गए थे जब वो बाद में दंगे फसाद हुए थे उसमें। तो हमारे बाबा उनकी लड़की की शादी करने कानपुर गए थे, तो उनका बड़ा अच्छा संपर्क रहा। तो गणेश शंकर जी ने उन क्रांतिकारियों को यहाँ भेजा था। गणेश शंकर विद्यार्थी भारत के इतिहास के पहले पत्रकार, उन्होंने एक मैसेज देकर क्रांतिकारियों को यहाँ भेजा था और उन्होंने 6 महीने यहाँ अज्ञातवास किया था। इसमें ख़ास बात यह है कि इतना समय यहाँ पर क्रांतिकारी रहे, लेकिन वो एक मेहमान की तरह यहाँ पर रहते थे, साधु सन्यासियों की तरह यहाँ पर रहते थे। लेकिन गांव के दूसरे लोगों को ये खबर नहीं थी कि ये इतने बड़े क्रांतिकारी हैं। हालांकि बाद में अलग अलग जगहों पर उनको मृत्युदंड दे दिया गया था। लेकिन इस समय हमें बड़ा फ़ख्र है, गर्व है कि बिजनौर की, ज़िला बिजनौर की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में रही है। और बोलता बिजनौर का ये कार्यक्रम बिजनौर की युवा जनरेशन के लिए बहुत ही ख़ास है, ये जानने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण योगदान ज़िला बिजनौर का स्वतंत्रता संग्राम में रहा है। नाहिद फातिमा, पैजनिया, बोलता बिजनौर। जय जय